Hello students of class 8, and now we are going to start our chapter number 2, which name is material, metal and non-metal, and this is the third part of our chapter. So students, today we are going to start the property of metal and non-metal. जो physical properties होती हैं metal की और non-metal की, आज हम उससे देखने वाले हैं. So ये क्या होती है students? As I told you, जो metal होते हैं, non-metal होते हैं, कुछ hard होते हैं, कुछ soft होते हैं, है ना. किसी में shining होती है, कुछ lustrous होते हैं. luster मतलब कि shining, चमक होती है. कुछ नॉन लस्टर्ड होते हैं इस टाइप से. तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज हार्डनेस. सो यहाँ पे कुछ स्टोरी टाइप ऑफ दिया हुआ है. लाइक पर्सिया हैज टू लीव फॉर स्कूल ट्रिप्स. जो पर्सिया है, जो प्रिशिया है, वो कहाँ जा रही है? स्कूल ट्रिप में जा रही है. सी वॉन्ट्स टू कैरी अ वाटर बॉटल अलॉन्ग विथ हर टू कीप हरसेल्फ हाइड्रेटेड. तो वो अपने पास एक ऐसी बॉटल रखना चाहती है जिसमें जो भी टाइप का पानी डाला जाए, लाइक गर्म या ठंडा, तो वो उसी मतलब कि बहुत देर तक की वो वैसा ही रहे. द जर्नी वॉज लॉन्ग. उसकी क्योंकि जर्नी जो है वो लॉन्ग है. हर मदर गेव हर द 2 bottles आर शोन बिलो बेस्ड ऑन द दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पे ये 2 टाइप ऑफ बॉटल हमें शो हो रही है. फर्स्ट मेटल की बनी हुई है एंड द सेकेंड इज प्लास्टिक. तो आप ये बता सकते हैं कि किसमें जब हम लोग गर्म पानी डालेंगे या ठंडा पानी डालेंगे तो वो कितने देर तक के एज इट इज रहेगा. ऑफ कोर्स हमारा जो आंसर है वो ए वाला ही होगा, क्योंकि जो प्लास्टिक है अगर आप उसमें ज्यादा गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसके जो जर्म्स है वो पानी में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? ए होगा. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द बॉटल्स कैन इजिली चेंज इट्स शेप और ब्रेक इजिली वाई. ये दोनों बॉटल्स में से कौन सी ऐसी बॉटल है जो इजीली अपने साइज को चेंज कर सकती है और इजीली ब्रेक हो सकती है? सो द आंसर विल बी प्लास्टिक बॉटल. ओके, तो ये जो प्लास्टिक है, अगर आप इसमें बहुत ज्यादा गर्म पानी डालेंगे तो अपने साइज को, शेप को चेंज कर लेंगी. एंड जब आप इसको हैमर से मारोगे या हाथ से भी इजीली फोल्ड कर दोगे तो वो इजीली चेंज हो जाएंगी. ठीक है, उसका शेप चेंज हो जाएगा. Which of the 2 bottles should she take along? Why? कौन सी वाली बॉटल को वो अपने साथ में ले जाएगी? ऑफ कोर्स मेटल को, क्योंकि उसको अपने साथ जो पानी है वो प्रिजर्व करके रखना है, एज इट इज बनाए रखना है. तो सबसे ज्यादा देर तक के किस में रहेगा? मेटलिक बॉटल में. ओके, सेकेंड यहाँ पे एक दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स आर हार्ड टू ब्रेक और कैन नॉट चेंज देयर शेप. ये जो मेटल्स होते हैं ना वो बहुत ही हार्डली क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, और वो अपने साइज को, शेप को इतने इजीली चेंज नहीं होने देते. दे आर जनरली हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ऑफकोर्स अगर हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन इज अ मेटल, और क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है, आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दे आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज एंड टॉल बिल्डिंग्स. इसी वजह से ये जो मेटल्स है इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? टॉल बिल्डिंग्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, है ना, इन सब में हम लोग यूज करते हैं. ओके, जो भी आपको हाईवेज दिखता है या फिर पुल दिखता है, ये सब किसके बने होते हैं? मेटल्स के. और उसमें कौन सा मेटल यूज होता है स्टूडेंट्स? आयरन यूज होता है. जब भी हम लोग अपने घर बनाते हैं तो सबसे पहले जो बेस रखा जाता है कॉलम का या रूफ का, उसमें क्या यूज होता है? उसमें आयरन यूज होता है ना. तो ये मेटल्स यूज होते हैं. क्यों मेटल का यूज किया जाता है? क्योंकि ये नॉन ब्रेकेबल है, मतलब कि बहुत ही हार्डली इसे तोड़ा जा सकता है, और मेलेबल भी नहीं है, मतलब कि इसको पीट के एकदम पतला करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ये यूज करते हैं. एंड इसके अलावा जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, यहाँ पे देखिए ये इस टाइप की जो शिप्स दिख रही है, पनडुब्बी जो पानी के अंदर में जाती है, ताकि इसमें पेंट करने के बाद इसमें जंग नहीं लगता, वो इजीली, मतलब कि जैसे अगर उसमें कुछ हार्म भी हो गया तो वो इफेक्ट नहीं पहुंचाती है अंदर में जो ह्यूमंस रहते हैं उसको. तो इसलिए ये जो चीजें हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए या फिर अदर जो ऑब्जेक्ट्स है, वो किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? मेटल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं. नॉन मेटल में लिखा हुआ है, नॉन मेटल आर जनरली नॉट एज हार्ड एज मेटल. ऑफ कोर्स ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है स्टूडेंट्स. जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते. किसके कंपेयर में? मेटल्स के कंपेयर में. हार्ड होते हैं बट उतने ज्यादा नहीं जितने की मेटल होते. सो दे कैन ब्रेक वेरी इजिली, स्पेशली व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेट इज पुट ऑन देम. तो देखिए, अगर हम कोई भी नॉन मेटल के ऊपर बहुत ज्यादा वेट रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट फूट सकता है ना, उसके वेट से. दे to have
एन एक्सपेंशन डायमंड। बट देखिए यहाँ पे जो डायमंड की पिक्चर शो हो रही है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो मेटल है, बट वो बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि स्ट्रांग नहीं है, ये इजीली ब्रेक हो सकता है। तो ये जो डायमंड है ना, ये एक एक्सपेक्शन है, किसी भी चीजों में एक ना एक एक्सेप्शन रहते ही है। तो जैसे कि ये जो डायमंड है वो भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। ओके, इसी तरीके से हार्डेस्ट नेचुरली ऑकर द सब्सटेंसेस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड मेक इट यूजफुल इन वेरियस इंडस्ट्री अदर देन डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो इस तरीके से जो डायमंड है ना, सिर्फ इसका ज्वेलरी में यूज ना होके अदर चीजों में भी इसका क्या होता है, यूज किया जाता है, जस्ट लाइक ग्लास को काटने के लिए एंड काफी सारे ऑपरेशन करने के लिए भी जो रहता है वो डायमंड का ही यूज किया जाता है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग ने पढ़ा वो क्या था, हार्डनेस थी। किस किस की हार्डनेस थी, हम लोग ने मेटल की हार्डनेस देखा एंड नॉन मेटल की हार्डनेस देखा। अब द सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या होती है भाई, हम लोग ने पहले ही देखा था जो मेटल है उसकी फिजिकल स्टेट क्या क्या होती है स्टूडेंट्स, वो लिक्विड ही होता है। ओके, फिजिकल स्टेट में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसी होता है, इस तरीके से, है ना। तो ये हम लोग ने देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब फिर से नेक्स्ट स्टोरी आई है प्रिशा की। प्रिशा वॉज प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड द स्टेट दे आर फाउंड। तो अब वो क्या कर रही है, मेटल और नॉन मेटल की ऐसे लिस्ट बना रही है, उसको देख रही है। शी फाउंड दैट ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो उसने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है, विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, बट वो तो गैसियस स्टेट में आ जाती है। सिमिलरली डायमंड इज नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट, बट जो डायमंड है वो क्या है, नॉन मेटल है और बट वो सॉलिड स्टेट में है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर आर मेटल फाउंड इन सॉलिड स्टेट, जबकि जो आयरन है वो क्या है कि वो मतलब कि मेटल है और वो सॉलिड स्टेट में है। सो डू ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेटल और नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में पाए जाए, है ना। तो ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है। हम लोग ने डायमंड के केस में देखे और ऑक्सीजन के केस में देखे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये तीनों स्टेट में, ये दोनों यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही स्टेट में क्या होते हैं, पाए जा सकते हैं, है ना, फाउंड किए जा सकते हैं। देन हम लोग देखते हैं साइट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू प्रूव योर रिस्पॉन्स। तो आप लोगों को अलग अलग साइट से अलग अलग मेटल्स को उठाना है, ऑब्जेक्ट्स को उठाना है और उसमें आपको ये प्रूव करके बताना है कि कौन कौन सी चीजें मेटल है एंड कौन सी नॉन मेटल्स है। ओके, विद देयर फिजिकल स्टेट्स। तो यहाँ पे हम लोग किसके थ्रू समझ सकते हैं, फर्स्ट हम लोग ने देखा प्रॉपर्टीज में, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फर्स्ट जो देखा हम लोग ने प्रॉपर्टी वो क्या थी, हार्डनेस थी, और सेकंड हम लोग ने देखा फिजिकल स्टेट। अब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, लस्टर दैट मीन्स चमक होता है, कि मतलब कि उसमें मेटल या नॉन मेटल में क्या होती है, चमक पाई जाती है और किसी में चमक नहीं पाई जाती, मतलब कि लस्टर्ड नहीं होते हैं, वो शाइनी नहीं होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे दो इयरिंग आपको नजर आ रही है, फर्स्ट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड सेकंड इज मेटल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मेटल से बनी हुई है उसमें कितनी ज्यादा शाइनिंग हमको दिख रही है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हियर वी कैन सी दैट अनदर टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सेकंड इज मेड अप ऑफ डायमंड। सो वी कैन सी दैट दोनों में कितना ज्यादा लस्टर्ड है ना, चमक है, दोनों में कितनी ज्यादा चमक हमें नजर आ रही है, लस्टर शाइनिंग नजर आ रही है। तो इस तरीके से जो मेटल है, नॉन मेटल है, वो क्या होते हैं, लस्टर्ड होते हैं, उसमें एक शाइनिंग होती है। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज मैलेबिलिटी। व्हाट इज मैलेबिलिटी, सपोज ये जो है, ये जो पेंसिल है, ये क्या है, एक आयरन का टुकड़ा है या फिर एक सिल्वर का टुकड़ा है। जब मैं उसको हैमर से पीटती हूँ तो ये क्या होने लगता है, मैलेबिलिटी होने लगता है, मतलब कि पतला, फ्लैट होना शुरू हो जाता है, या इसका जो शेप है, साइज है, वो क्या होना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसे ही मैलेबिलिटी कहा जाता है। लुक एट हियर, यहाँ पे एक स्वीट दिख रही है जिसके ऊपर चांदी की कोटिंग की गई है ना, सिल्वर कोट किया गया है। तो ये क्या होता है, ये जो सिल्वर है इसे पीट पीट के इतना फ्लैट बना दिया जाता है, इतना थिन बना दिया जाता है कि उसकी कोटिंग हम लोग स्वीट्स में कर सकें। डन। उसी तरीके से गोल्ड होता है, गोल्ड की भी कोटिंग स्वीट्स में होती है, बट वो जो स्वीट्स है वो कॉस्टली हो जाती है कंपेयर देन सिल्वर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, मैलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आप पीट पीट के उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। मैलेबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू बी बिटन इनटू द थिन शीट्स।
यानी कि जिस भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग मार के या पीट के बीटन करके एकदम स्मॉल शेड बना ले, दैट्स कॉल्ड द मैलेबिलिटी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इजीली, देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, सॉरी यहाँ पे गोल्ड रखा हुआ है जिसको हैमर से पीटा जा रहा है और फिर बाद में उसको इस तरीके की थिन मेटल शीट बना दी जाती है। डन। तो आप लोग समझ गए होंगे फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज मैलेबिलिटी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिल। तो व्हाट इज डक्टिलिटी? Ductility, that means students the tendency of metals to be drawn into wires. ये जो मेटल्स होता है आप लोगों ने देखा होगा, कॉपर के जो वायर्स होते हैं उसकी डक्टिलिटी कर दी जाती है। मतलब कि ये देखो, ये कॉपर रखा हुआ है, उसको खींच खींच के, उसमें इतनी इलास्टिसिटी होती है कि उसको खींच खींच के इस वायर के शेप में बना दिया जाता है ना, जिससे वायर बन जाते हैं। जैसे सिल्वर होता है उसके वायर बन जाते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए गोल्ड का वर्क किया हुआ है, तो ये कितने छोटे छोटे से एकदम वायर बना दिए गए हैं, इसके पतले पतले से वायर्स बना दिए गए हैं, किस तरीके से उसे खींचा गया है, तो इससे ही क्या बोला जाता है? डक्टिलिटी बोला जाता है। ओके, डन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी मेटल एंड नॉन मेटल की? फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल कंडक्टिविटी। ऑफ कोर्स जो मेटल होता है उसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना। हम लोग जब भी जो भी बर्तन लेते हैं जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो वो जब गर्म होते हैं, जैसे कि हम लोग ने लिया जर्मन का बर्तन, है ना, जर्मन के आप बर्तन को यूज कर रहे हैं, नॉन स्टिक को यूज कर रहे हैं, आयरन के बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को, तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें एक थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि मतलब ये गर्म होना शुरू होते हैं, जिसके वजह से जो हमारा फूड है वो कुक होना शुरू होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग प्लास्टिक, जो नॉर्मल प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग ने खाना बना लिया, नो, क्योंकि वो उससे क्या हो जाएगा, उसमें जो फायर है वो उसको जलाना शुरू कर देगा और हमारा जो फूड है वो कंप्लीटली जल जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी यही होती है कि जिससे हमारा मतलब कि वो गैस के कंडक्शन में आए या फिर हीट के कंडक्शन में आए तो वो जलता नहीं है बल्कि गर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे जो हमारा फूड है वो कुक होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? जैसे कि यहाँ कॉपर के वायर बना दिए गए हैं, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक पास करता है जहां तक के भी हम लोग को ले जाना है, तो इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से मेटल नॉन मेटल की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होते हैं। तो लुक एट हियर, ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सिर्फ मेटल्स को इंक्लूड किया जाता है क्योंकि मेटल से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेटल होते हैं वो गुड इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बट इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। देखो, हम लोग मोस्टली कॉपर का यूज करते हैं, सिल्वर भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बट एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर हम लोग सिल्वर के वायर्स अगर अपने घर पे लगाए। दैट्स वाई हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉपर के वायर्स का यूज करते हैं। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हम लोग ने देखा स्टूडेंट्स, जो मेटल होते हैं वो क्या, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग ने फर्स्ट क्या देखा था कि उसमें हार्डनेस होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा था कि उसमें लस्ट्रेशन होती है, चमक होती है। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा था कि उसका फिजिकल स्टेट होता है। देन हम लोग ने देखा कि मैलेबिलिटी होती है, जो मेटल है उसको हम लोग मैलेबल कर सकते हैं, पीट सकते हैं, उसे पतला सा उसकी शीट बना सकते हैं। देन हम लोग ने देखा डक्टिलिटी होती है, मतलब कि उसको डक्टल किया जा सकता है, रोलअप किया जा सकता है, उसके वायर्स बना दिए जा सकते हैं। देन देखा हम लोग ने थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जो भी यूटेंसिल्स हम लोग यूज करते हैं तो उसके एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पे एक बर्तन दिख रहा है, दूध का बर्तन, उसमें मिल्क को गर्म किया जा रहा है, तो जब ये बर्तन गर्म होगा तो मिल्क ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। तो ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी कि थर्मल यानी कि गर्माहट करना, उसको गर्म करना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बेस्ट सोर्स होते हैं, बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। देन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या होता है? मतलब कि एक साउंड होता है, जैसे कि अगर आप लोग कोई भी लोहा लो, कॉपर लो, सिल्वर लो, जब आप उसको कोई भी हार्ड चीज से मारोगे तो उसमें क्या होगा? एक साउंड पैदा होगा, है ना, साउंड। लेकिन अगर मैंने कोई रबर लिया, कोई भी ऐसी सॉफ्ट सी चीजें ली, फास्फोरस लिया, अगर मैं इसको पीटती हूँ तो क्या ये वॉइस करेगा? क्या नहीं, क्योंकि इसमें हार्डनेस ही नहीं है ना। तो इस तरीके से इसमें क्या होती है? सोनोरिटी होती है। ओके, मतलब कि जो साउंड है वो पास होता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर एंड आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेट्स टाइप 1. So now I'm going to stop. See you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.